हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या एक मिस्टेक है जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर आप एचएससी बोर्ड 2024 का पेपर दे रहे हो। तो अब फिजिक्स को रह गए 3 दिन और बहुत बच्चे यही गलती बहुत बार रिपीट कर रहे रहते, लेकिन टाइम जाने के बाद उनको ये चीज का रियलाइज होता है, यार ये चीज मुझे पहले ध्यान देनी चाहिए थी। तो वही है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ध्यान से वीडियो को देखते रहे। अभी फिलहाल बच्चों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का डेली डेरिवेशन का और डेफिनेशन का सीरीज, वो अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अपलोड किया हुआ है और आप लोगों को एमसीक्यूज ये सब की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये सारी चीजें आप कर तो रहे हो, लेकिन एक बड़ी मिस्टेक है जिसपे आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हो कि यार जितना पढ़ा हुआ है ना उसका कितना आप लोगों ने रिवीजन किया है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा मैटर है, इतनी सी बात नहीं है। रिवीजन करने के लिए आप लोग, बहुत बच्चे ये बोलते हैं यार हमने पढ़ाई क्या है कि हम रिवीजन करें। अरे भाई एक चैप्टर तो पढ़ा है कि नहीं, एक चैप्टर भी पढ़ा है तो उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन ध्यान दो जितना पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़कर उसको रिवाइज करो। होता क्या है, जब आप अच्छी तरह से रिवीजन करते हो ना, एग्जाम से अगर उस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। समझ रही है बात? अगर वही क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया एग्जाम में तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेट पेपर खराब होने की चांसेस होते हैं। तो और इस वजह से आप लोग बहुत बड़ी इस चीज का ध्यान ख्याल रखें कि यार रिवीजन करो और रिवीजन करो अच्छी तरह से। एक चैप्टर ही पढ़ रहे हो ना तो एक चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरह से हो। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूं आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो तो 4 से 5 चैप्टर्स 10 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए और उन 10 चैप्टर के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करो। अभी फिलहाल आपका 3 दिन रहा है पेपर का, आप लोग ये काम करो कि यार जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है ना वो रिवीजन करने की कोशिश करो। मैं एक टाइम बता देता हूं, देखो अगर आप अभी, आज है अपनी तारीख 24, 25 ये 2 दिन के अंदर आप लोगों को हो सकता है रिवीजन के लिए 2 घंटा टाइम निकालो। कितना? 2 घंटा। आप 2 घंटा कब पढ़ना है रिवीजन? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा कि आप शाम को 6 से लेके 8 बजे तक रिवीजन करने का टाइम रखो। देखो जो भी पढ़ा है दिन भर में, जो पढ़ा है उसका भी टाइम इसी में रिवीजन करने का करो और जो भी अब तक पढ़ा हुआ है 3-4 दिनों के अंदर उस सबको रिवाइज करने के लिए एक टाइम रखो। देखो इसको करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो, लेकिन आप ये करना नहीं चाहते हो क्योंकि क्या लगता है आपके दिमाग को कि यार ये तो सीखा हुआ ही है, इसको क्यों पढ़ूं मैं वापिस, टाइम वेस्ट होगा फालतू। अरे इसी चीज का ध्यान रखो, ये ही रियलाइजेशन तो है। रिवीजन नहीं करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपको आता है, आप पढ़ो उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा कि यार वो अच्छी तरह से मेरा तैयार हुआ ही कि नहीं। समझ में आ रही है बात? तो आपका एक टाइम सबसे बेस्ट रहेगा कि 6 से 8 के बीच में रिवीजन करें आप। और ये सबसे, देखो इस समय आप लोगों का ब्रेन का जो पावर होता है ये ज्यादा कंस्ट्रक्टिव भी नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होता अगर आपने दिन भर पढ़ा है तो। ठीक है, तो आप इस समय अपने आप को डिस्ट्रक्टिव जोन में ज्यादा नहीं ले रख रहे और कंस्ट्रक्टिव भी ज्यादा नहीं हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में आप नया पढ़ने की कोशिश करो, जब डिस्ट्रक्टिव थोड़ा बहुत हुआ है तब आप रिवीजन करो क्योंकि उसको ज्यादा पावर तो लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप ये टाइम पे रिवीजन करो। दूसरा, 26 को आपको पूरा का पूरा दिन मैक्सिमम टाइम आपको सारा रिवीजन करने पे ही देना है। जो भी पढ़ा है पिछले 6-7 दिनों के अंदर, ठीक है, उन सब पर आप लोगों को रिवीजन करने का काम इसी समय 26 तारीख को करना है। ठीक है, अगर आपका ये सब सूट होता है तो आप उसके बाद नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत बच्चे देखता हूं कि लास्ट के समय मेरे को बोल रहे थे सर हमने पढ़ लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया तो पेपर पूरा खराब हो गया। एंड ये गलती इस समय किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो भी लेकर आया है और समझाया कि यार रिवीजन इंपॉर्टेंट है और ये एक गलती है जो बहुत से बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो से आप लोगों को जो समझाना था मुझे इंटेंशन समझ में आया है, इसलिए आप इसके ऊपर काम अच्छी तरह से करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी।